Hello everyone, praise Lord Jeshu. I hope all are fine. Today we shall be talking about the Lamb. Now who is the Lamb? Jesus is the Lamb. यानी आज हम मेमने की बात करेंगे जिन्हें हम बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं. जीसस इज द लैम्ब ऑफ गॉड. यानी जीसस जो है वो गॉड का भेजा हुआ मेमना है हमारे लिए, जिसने हमारे लिए अपनी बलि चढ़ाई. John said, "Look at Jesus," and said, "Behold, he is the Lamb of God who takes away the sins of the world." यानी बपतिस्मा यूहन्ना ने जब जीसस को देखा तो उसने उनके चेलों से कहा कि यही वो लैम्ब है, यही वो मेमना है जो सारे संसार के लिए अपनी बलि चढ़ाएगा और जो हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाएगा. ऐसा जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 में लिखा है. Blessed are the people who keep their trust in the Lamb. यानी मुबारक है वो लोग जो जीसस में यानी लैम्ब में यानी मेमने में अपना विश्वास दिखाते हैं. Now why Jesus is called the Lamb of God? यीशु मसीह को हम मेमना क्यों कहते हैं? इसके अगर हम कंपैरिजन करें तो ओल्ड टेस्टमेंट में इसका आंसर दिया हुआ है. Now lamb is a very innocent animal. Jesus too is very innocent. यानी पुराने जमाने में ओल्ड टेस्टमेंट के जमाने में बलियां चढ़ाते थे लोग, तो मेमने की बलि चढ़ाते थे. और मेमने को क्यों सिलेक्ट करते थे? क्योंकि वो सबसे इनोसेंट एनिमल होता है. क्योंकि मेमना जो होता है वो सबसे ज्यादा सीधा साधा एनिमल होता है. एंड सिमिलरली जीसस इज ऑल्सो वेरी इनोसेंट. जीसस इज सिनलेस. यानी यीशु मसीह ने कभी कोई गुनाह नहीं किया था. He had no knowledge of sin. यीशु मसीह को मालूम ही नहीं है कि सिन क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी पाप नहीं करा. वो पाप रहित हैं, उन्होंने कभी सिन नहीं करा. एक बहुत अच्छी आयत बाइबल में दी है, He who knew no sin became sin for us, so that we could become the righteousness of God. यानी जिसने कभी कोई पाप नहीं करा उसे परमेश्वर ने पापी ठहराया ताकि हम सब धार्मिक बन जाए. यानी परमेश्वर ने यीशु मसीह को पापी ठहराया, हमारे सारे पाप यीशु मसीह पर लाद दिए और हम ताकि परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, ताकि हम पापी मनुष्य जो हैं वो धर्मी गिने जाएं. और कैसे गिने जाएं? क्योंकि हमारे सारे गुनाह गॉड ने यीशु मसीह पर डाल दिए. 2 Corinthians 5:21 में लिखा है, He was silent before his shearers. यानी यीशु मसीह के लिए कहा जाता है जैसे एक मामूली सा मेमना होता है, बहुत इनोसेंट एनिमल होता है, जब उसको वध किया जाता है तो चुपचाप अपनी गर्दन झुका देता है और मारने वाला मेमने का वध कर देता है. उसी तरह से यीशु मसीह ने भी चुपचाप सर झुकाकर अपने प्राण दिए थे. ऐसा Isaiah 53:7 में लिखा है, He died without hesitation. यानी यीशु मसीह को शुरू से पता था कि उनकी मृत्यु किस तरह से होगी और बड़ी दर्दनाक मृत्यु होगी. उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और बहुत ज्यादा बेइज्जत किया जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मृत्यु को सहा. और कैसे सहा? गर्दन झुका के. जैसे एक मेमना अपनी गर्दन झुका देता है और अपनी गर्दन को रख देता है. वहां एक जब पुराने जमाने में एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसपे मेमने की गर्दन को टिकाते थे और फिर उसके बाद उसकी गर्दन को वध किया जाता था. उसी तरह से जीसस ने भी सर झुका के अपने प्राण दिए थे और वो बिल्कुल शांत रहे. जब उनकी मृत्यु हो रही थी, जब उनको कष्ट दिए जा रहे थे, मारा पीटा जा रहा था, तब उन्होंने बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया, उन्होंने बिल्कुल भी उफ नहीं करा और इस चीज को बिल्कुल भी उन्होंने अपोज नहीं करा, कभी रिटेलिएट नहीं करा और चुपचाप शांति से अपने प्राण दिए. इट मीन्स वी ऑल आर सिनर्स एंड गॉड पुट आवर सिन्स अपॉन जीसस. यानी परमेश्वर ने हमारे सारे गुनाह यीशु मसीह पर लाद दिए एंड मेड हिम अ सिनर. यानी यीशु मसीह जो कि गुनाह से रहित था, जो कि पाप से रहित था, जिसने खुद कभी कोई पाप नहीं किया, उसे पापी ठहराया गया. क्योंकि जीसस ने अपना खुद की तरफ से कभी कोई सिन नहीं करा, लेकिन जब हमारे सारे पाप गॉड ने यीशु मसीह पर लाद दिए तो उन्हें पापी ठहराया गया. एंड गॉड अलाउड हिम टू बेयर द क्रॉस. और ये परमेश्वर का प्लान था कि यीशु मसीह क्रूस उठाए और अपने जान क्रूस पे दें. 1 Peter 2:24 में लिखा है, बाइबल सेज ही वाज काउंटेड अमंग थीव्स. यानी कि वो चोर और डाकुओं में गिना गया, ऐसा बाइबल बताती है. ही वाज गिवन द ट्रीटमेंट ऑफ थीव्स. और उस जमाने में जो चोर डाकू होते थे उनको क्रूस की सजा दी जाती थी, वो क्रूस पे जिंदा लटकाया जाता था. तो यीशु मसीह जिसने खुद कभी कोई गुनाह नहीं किया, उनको चोरों में डाकुओं में गिना गया और उनको वही सजा मिली जो उस जमाने में क्रिमिनल्स को मिलती थी. ही वाज काउंटेड एज क्रिमिनल. यानी उनका जो ट्रीटमेंट था वो क्रिमिनल की तरह किया गया था. ऐसा मार्क चैप्टर 15 वर्स 28 में लिखा है, ही रिसीव्ड पनिशमेंट ऑफ अ क्रिमिनल. यानी कि उस जमाने में जो अपराधी होते थे, जो क्रिमिनल्स होते थे, उनकी पनिशमेंट यीशु मसीह को दी गई. Cross was a punishment meant for criminals. It was a symbol of shame. When Jesus shed his innocent blood on the cross, it became a symbol of salvation. यानी उस टाइम पे क्रॉस जो था वो सिंबल ऑफ शेम माना जाता था. यानी कि वो शर्म का सिंबल था, क्योंकि उस पे पापियों को लटकाया जाता था, उस पे चोरों को, डाकुओं को, मर्डरर्स को, यानी कातिलों को लटकाया जाता था. तो वो शर्म का सिंबल था. यानी जिसको क्रूस पे लटकाया जाता था, जिसको क्रूस की सजा मिलती थी, लोग कहते थे गुनहगार है, ये पापी है, अपराधी है, इसने बहुत सारे पाप किए होंगे तभी इसको ऐसी सजा मिल रही है. तो बड़ा शर्म का सिंबल माना जाता था, शर्मनाक सिंबल. लेकिन जब यीशु मसीह का बेगुनाह लहू उस क्रॉस पे बहा तो वो सिंबल बन गया सल्वेशन का.
यानी वो जो शर्मनाक सिंबल था अब वो हमारे उद्धार का सिंबल बन गया, क्रॉस। जैसे लोग सिंबल ऑफ शेम मानते थे, नाउ इट बिकेम अ सिंबल ऑफ साल्वेशन। जो पहले शर्म का सिंबल था अब वो उद्धार का सिंबल बन गया। अब लोग अपने गले में उसी क्रॉस को टांगते हैं जिसपे एक जमाने में चोरों डाकुओं को टांगा जाता था। अब हर एक क्रिश्चियन के गले में आपको क्रॉस दिख जाएगी। लोग अपनी कारों में क्रॉस टांगते हैं, अपने गले में क्रॉस टांगते हैं, अपने पर्स में, अपने बैग में क्रॉस रखते हैं, रोजरी में भी क्रॉस होता है। तो ये जो सिंबल था, जो शर्म का सिंबल था, जिससे लोग दूर भागते थे, अब ये बन गया सिंबल साल्वेशन का, यानी हमारे मुक्ति का, हमारे उद्धार का सिंबल बन गया। और लोग इसको पूजने लग गए। जिससे पहले लोग दूर भागते थे, जिसको देख के लोगों को शर्म आती थी, अब उस क्रॉस को लोग पूजते हैं, उसको होली, उसको पवित्र पाक मानते हैं, उसको गले में डालते हैं। क्योंकि लोगों को, हमें सबको विश्वास है कि जब हम क्रॉस को गले में डालेंगे तो कोई बुरी चीज हमारे पास नहीं आएगी, कोई भी बुरी शक्ति, शैतानी चीज हमारे पास नहीं आएगी। तो उसको हम गले में डालते हैं, तो हमारे उद्धार का सिंबल बन गया। एंड इट बिकेम सिंबल ऑफ ग्लोरिफिकेशन, और ये महिमा का सिंबल बन गया। क्योंकि यीशु मसीह, जिसको जो पहले पापियों में गिना गया, बाद में वो महिमान्वित हुआ। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जब दोबारा से जीवित हुए, तो क्रॉस सिंबल बन गया ग्लोरिफिकेशन का, यानी महिमा का सिंबल बन गया। गॉड ग्लोरिफाइड जीसस ऑन क्रॉस। इमेजिन गॉड डाइंग फॉर पीपल ऑन द क्रॉस। यानी कि जब जीसस ने अपनी जान क्रूस पे दी, तो परमेश्वर ने जब दोबारा से उनको जिंदा करा ईस्टर वाले दिन, तो वो महिमा का सिंबल बन गया, क्रॉस। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा कोई प्रभु नहीं है पूरी दुनिया में जिसने लोगों के लिए अपनी जान दी हो। ऐसा कोई गॉड नहीं है, ऐसा कोई प्रभु नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है जिसने दुनिया के उद्धार के लिए अपनी जान दी हो। यीशु मसीह बिल्कुल बेगुनाह थे, वो पाक साफ हैं, उन्होंने कभी पाप नहीं करा, वो पाप रहित हैं, लेकिन हमारे लिए उन्होंने स्वीकार करा क्रिमिनल की तरह ट्रीटमेंट, यानी पापी बनना स्वीकार किया। इसलिए हम जीसस को लैम्ब से कंपेयर करते हैं। जैसे लैम्ब इनोसेंट होता है, वैसे ही जीसस भी इनोसेंट है। और इसका दूसरा कंपैरिजन दिया गया है कि लैम्ब इन द ओल्ड टेस्टमेंट वाज सिंबल ऑफ ऑफरिंग। ये पुराने जमाने में गॉड ने बहुत सारे नियम दिए थे मूसा को कि जब किसी इंसान को कोई ऑफरिंग देनी है, चर्च में कोई चढ़ावा चढ़ाना है, तो मेमने की बलि चढ़ाएगा। टेम्पल में, पुराने जमाने में टेम्पल कहा जाता था चर्च को, वहां पे मेमने की बलि चढ़ती थी। जीसस टू वाज काउंटेड एज अ परफेक्ट ऑफरिंग। और ये जो ऑफरिंग होती थी बड़ी परफेक्ट होती थी, जो खुदा को चढ़ाई जाती थी, और वो हमेशा मेल होना चाहिए था। यानी गॉड ने मूसा से कहा था कि जो भी जानवर की बलि चढ़ाई जाए वो हमेशा मेल हो, यानी मेल जाति को बिलोंग करे। उसी तरह से जीसस भी मेल है। और इसलिए सेकंड कंपैरिजन ये किया गया कि लैम्ब वाज सपोज्ड टू बी अ मेल। सिमिलरली जीसस इज आल्सो अ मेल। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 3 और 5 में लिखा है कि जो भी जानवर गॉड को चढ़ाया जाए वो मेल हो। थर्ड कंपैरिजन ये है कि लैम्ब इन द ओल्ड टेस्टमेंट वाज सपोज्ड टू बी विदाउट डिफेक्ट। यानी कि गॉड ने मूसा से कहा था कि जो भी मेमने की बलि चढ़ाए उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, यानी कि वो जो मेमना है उसमें कोई भी कमी ना हो, वो हैंडीकैप ना हो, उसके हाथ पैर सलामत हो, उसको कोई बीमारी ना हो, और उसमें कोई ब्लेमिश ना हो, उसमें कोई दाग ना हो। सिमिलरली जीसस इज ऑल्सो परफेक्ट, और जीसस में भी कोई कमी नहीं है। इट शुड बी परफेक्ट, यानी गॉड कहते थे मूसा से कि जो तुम मुझे मेमना चढ़ाओगे वो परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई ब्लेमिश नहीं होना चाहिए, कोई डिसीज नहीं होना चाहिए, वो हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 3 और 5 में लिखा है। उसी तरह से जीसस भी एक परफेक्ट ऑफरिंग थे। जीसस टू इज परफेक्ट, ही वाज विदाउट डिफेक्ट, यानी यीशु मसीह में कोई कमी नहीं थी, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं करा था, बिल्कुल होली थे जब वो उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। ही इज होली टुडे आल्सो। ही इज अ परफेक्ट मैन, अ परफेक्ट गॉड, यानी जीसस को कहते हैं एक परफेक्ट मनुष्य, एक परफेक्ट खुदा, और उनमें कभी कोई पाप नहीं था, कोई भी सिन नहीं था। ही इज अ परफेक्ट ऑफरिंग। गॉड को लगा जीसस से ज्यादा परफेक्ट और कोई ऑफरिंग नहीं हो सकती। जीसस हैड टू सिन इन हिम। एंड जो फोर्थ कंपैरिजन है लैम्ब का जीसस के साथ, वो ये था कि लैम्ब वाज सपोज्ड टू बी फर्स्ट बोर्न ऑफरिंग। यानी ओल्ड टेस्टमेंट में गॉड ने मूसा से कहा था कि जो भी लैम्ब की ऑफरिंग चढ़ाए, यानी मेमने की बलि चढ़ाए मंदिर में, वो पहला होना चाहिए, यानी पिलौठा होना चाहिए। एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 12 में लिखा है दैट द लैम्ब वाज सपोज्ड टू बी अ फर्स्ट बोर्न ऑफरिंग, जिसको हम पिलौठा कहते हैं। उसी तरह से जीसस भी फर्स्ट बॉर्न है गॉड के। जीसस इज ऑल्सो द फर्स्ट बॉर्न ऑफ द हेवनली फादर। इसका प्रमाण हमें कहाँ पे मिलता है? एक आयत में जहाँ लिखा है, फॉर गॉड लव्ड द वर्ल्ड सो मच दैट ही गिव हिज ओनली बिगॉटन सन सो दैट whosoever may believe in him shall have the everlasting life। यानी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए वह कभी हलाक न हो, हमेशा की जिंदगी पाए। जॉन 3:16 में लिखा है। यानी कि परमेश्वर का एक ही बेटा था, इकलौता बेटा, वो भी उसने दुनिया के लिए दे दिया। और जीसस को कहा जाता है पिलौठा, यानी परमेश्वर का पिलौठा, यीशु मसीह कहलाता है। उसी तरह से ओल्ड टेस्टमेंट में भी जब मेमने की बलि चढ़ाई जाती थी तो वो भी पिलौठा होना चाहिए था।
गॉड ने कहा था मूसा से। फिफ्थ कंपैरिजन जो है, पुराने टाइम में क्या होता था, गॉड ने मूसा के द्वारा लोगों तक मैसेज दिया कि जब एनिमल को आप चढ़ाएं तो कभी उसकी बोन्स नहीं टूटी हुई होनी चाहिए, which means whatever offering was given in the temple, the male, the lamb, none of the bones should be broken. यानी गॉड ने कहा था मूसा के द्वारा कि जो भी तुम ऑफरिंग चढ़ाओ मंदिर में, उसमें कोई भी जानवर जो आप चढ़ा रहे हैं तो उसकी एक भी हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए। और सिमिलरली जीसस के लिए भी कहा जाता है नन ऑफ हिज बोन्स वर ब्रोकन। इन यीशु मसीह को जब क्रूस पर टांगा गया था, जब सोल्जर्स उनको चेक करने आते कि उनकी मृत्यु हुई है कि नहीं, उनके आजू बाजू जो चोट टंगे होते हैं दोनों की, वो पैर पे मारकर उनकी हड्डियां तोड़ देते हैं। लेकिन जब वो जीसस के पास आते हैं तो ऑलरेडी जीसस की डेथ हो जाती है, तो वो उनकी हड्डी नहीं तोड़ते। जीसस के जो आसपास चोट टंगे होते हैं उनको मार के उनके पैरों पे वो मारते हैं और उनकी हड्डियां तोड़ देते हैं चेक करने के, लेकिन डेथ हुई है कि नहीं। लेकिन जब जीसस के पास आते हैं तो ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी, तो इसीलिए वो उनकी बोन नहीं तोड़ते। और इसलिए कहा जाता है कि नन ऑफ द बोन्स ऑफ जीसस वाज ब्रोकन। यीशु मसीह की कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं गई थी। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में रूल था कि जो ऑफरिंग के लिए कोई एनिमल जाएगा उसकी बोन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसा एक्सोडस चैप्टर 12 में लिखा है। और इसलिए हम जीसस को मानते हैं परफेक्ट ऑफरिंग, और जीसस को हम कंपेयर करते हैं लैम्ब के साथ, और इसलिए जीसस को कहते हैं लैम्ब ऑफ गॉड। यानी जीसस जो है वो परमेश्वर का मेमना है। और जीसस को हम शेपर्ड भी कहते हैं कि जीसस कड़रिया भी है, वो मेमना भी है। When Abraham was asked to sacrifice his beloved son Isaac, इब्राहिम की स्टोरी मेरे ख्याल आप सबको याद है। और इब्राहिम ने जब अपने बेटा इसाक को सैक्रिफाइस करना चाहा तो उसको माउंटेन पे लेके जाता है। When Abraham was asked to sacrifice his beloved son Isaac, he agreed without hesitation. यानी गॉड ने इब्राहिम को बेटा दिया था। इसाक बहुत सालों के बाद उसको बेटा होता है, जब वो 100 साल का हो जाता है। एक दिन गॉड उसको कहते हैं अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। तो इब्राहिम जो होता है वो बिना किसी हेजिटेशन के मान जाता है, यानी कि वो बिल्कुल भी इस चीज के लिए ना नहीं करता और एकदम से अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। He agreed without hesitation and Isaac too agreed to lie on the altar. और फिर इब्राहिम जाता है, इसाक को माउंटेन पे लेके जाता है, वहां एक बड़ा सा ऑल्टर बनाता है, वेदी बनाता है, और इसाक से कहता है इस पे तुम लेट जाओ, और उससे कहता है आज तुम्हारी बलि चढ़ानी है। और इसाक बिल्कुल भी ना नहीं करता, वो अपने पिता का कहना मानता है और आराम से उस वेदी पर लेट जाता है। ये बात पूरी कहानी जेनेसिस चैप्टर 22 में दी है, उत्पत्ति चैप्टर 22। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे जीसस ने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी जान दी, यानी जीसस ने भी जब पिता ने हुक्म दिया कि तुम्हें अपनी जान क्रूस पे देनी है, तो जीसस भी एकदम तैयार हो जाते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। सिमिलरली इसाक जो होता है वो भी ना नहीं करता और वो भी वेदी पर लेट जाता है अपनी कुर्बानी देने के लिए, क्योंकि उसके पिता इब्राहिम को भी हुक्म था कि आज तुम्हारी बलि चढ़नी है। Now when God was talking to Abraham, he was pointing towards his son Jesus. यानी गॉड ने जब इब्राहिम से कहा था कि तुम्हें इसाक की बलि चढ़ानी है, तो वो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे? वो यीशु मसीह की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। God was pointing towards Jesus when he saw Isaac. God said to Abraham, your son will not die. यानी कि गॉड ने जब इब्राहिम उस पर डैगर चलाने लगता है, अपना चाकू निकालता है और इसाक को मारने लगता है इब्राहिम, तो गॉड उसको रोक देते हैं। वो कहते हैं तेरा बेटा अपनी बलि नहीं देगा। वो कहते हैं योर सन विल नॉट डाई। तो गॉड किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे? वो जीसस की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तेरा बेटा नहीं मरेगा, मेरा बेटा मरेगा, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों को बचाने के लिए। और झाड़ियों में एक रैम बंधा होता है, एक मेंढा, तो गॉड उससे कहते हैं इसकी बलि चढ़ा दे। तो दैट टाइम दैट स्टोरी वी कैन कोरिलेट विद द स्टोरी ऑफ जीसस। यानी वो जो कहानी थी जिसमें इब्राहिम इसाक दोनों तैयार हो जाते हैं बलि के लिए, इसाक एकदम तैयार हो जाता है अपने आप को कुर्बान करने के लिए, तो जीसस गॉड उसे एकदम रोक देते हैं, कहते तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा, कुछ सालों बाद मेरा बेटा मरेगा पूरे जगत के उद्धार के लिए। एंड जीसस विल डाई इन द फ्यूचर फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी यीशु मसीह पूरी मानव जाति को बचाने के लिए अपनी जान देंगे। जीसस इज आवर इंटरसेसर। रोमन चैप्टर 8 वर्स 34 में लिखा है कि जीसस जो है हमारे लिए मध्यस्थ करते हैं गॉड के साथ, यानी हमारे लिए गॉड से बातचीत करते हैं, और वो इंटरसेसर का काम करते हैं, यानी कि जीसस एक्ट एज आवर मीडिएटर, यानी वो बिचौलिया का काम करते हैं गॉड के और हमारे बीच में, और गॉड से हमारी गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, क्योंकि जीसस ने अपना रक्त बहाया था हम लोगों के गुनाहों की माफी के लिए। तो मीडिएटर का काम करते हैं गॉड के और हमारे बीच में, और इसलिए जीसस को इंटरसेसर कहा गया है। रोमन चैप्टर 8 वर्स 34 में कहा गया है कि जीसस जो है वो इंटरसेसर है, वो इंटरसीड करते हैं गॉड से, और गॉड से कहते हैं कि इस इंसान के गुनाहों को माफ कर दो क्योंकि मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया। Intercedes with God that I died for this man. Jesus tells Father God to forgive him. Remember, I died for him. यानी कि जब हम कोई गलत काम करते हैं, गुनाह करते हैं, तो जीसस हमारे लिए
मीडिएट करते हैं, यानी वो बिचौलिया का काम करते हैं। गॉड से कहते हैं कि तुम याद करो मैंने इसके लिए अपनी जान दी थी, तो इसका ये वाला गुनाह माफ कर दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका प्राइस पे कर चुका हूँ, यानी इसके गुनाह की कीमत मैं चुका चुका हूँ अपना लहू बहा के। तो हमारे लिए गॉड इंटरसीड करते हैं, जीसस इंटरसीड करते हैं। वो परम पिता परमेश्वर से कहते हैं कि इन लोगों को माफ कर दो, क्योंकि इनके गुनाह की भरपाई मैं कर चुका हूँ, इनकी गुनाह की कीमत मैं चुका चुका हूँ अपना लहू बहा के। इसलिए वो हमारे लिए एक मीडिएटर का काम करते हैं, और इसलिए उनको इंटरसेसर का है। एक वर्षन में तो उनको लॉयर भी कहा है कि जीसस हमारे लिए लॉयर का काम करते हैं। जैसे लोग लॉयर हायर करते हैं कोई कोर्ट केस के लिए, तो हमको बचाने के लिए लॉयर को हायर करते हैं, तो जीसस ऑलरेडी हमारा लॉयर है और हमारे लिए हमारे गुनाहों की माफी मांगते हैं वो परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं इसकी जगह मैं ऑलरेडी पनिशमेंट खा चुका हूँ, मैंने पनिशमेंट ऑलरेडी ले ली है, इसके गुनाहों की सजा मुझे मिल चुकी है, तो आप इसको माफ कर दो। जीसस कहते हैं अपने फादर गॉड से। And he says, remember, I died for him. You spared his life. He is a mediator between us and God. यानी जीसस जो है वो मध्यस्थ का काम करते हैं हमारे और गॉड के बीच में। Jesus when he died, he defeated 4 things through his blood. यानी जीसस जो है वो लैम्ब ऑफ गॉड है। ये वाला लैम्ब जो है, जो मेमना जो है, जब जीसस का वध हुआ, जब उनकी डेथ हुई, तो वह 4 चीजों से वो बचाते हैं। He defeated 4 things through his blood. यानी 4 चीजों को जीसस ने हरा दिया। 4 things defeated by his blood. पहली चीज क्या है? जब जीसस की डेथ होती है क्रॉस पे, सबसे पहले उन्होंने हराया डेविल को, यानी शैतान को। जीसस डिफीटेड डेविल्स प्लान टू टेक ऑल इनटू हेल। यानी शैतान का क्या प्लान था? जब आदम हवा से पाप करवाता है, वो चाहता था सारी दुनिया पाप के चंगुल में फंस जाए और सारी दुनिया नरक में जाए, क्योंकि नरक बना है पापियों के लिए और स्वर्ग बना है अच्छे लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए। तो आदम हवा से जब उसने पाप करवाया आदम ने, तो उसका प्लान था, आदम हवा से जब पाप करवाया डेविल ने, तो उसका प्लान था कि सारी मानव जाति कहां जाए? हेल में। When Adam and Eve sinned, God decided to create a salvation plan for the mankind. और जब आदम हवा ने पाप किया, तो डेविल का प्लान था कि सारी मनुष्य जाति पाप करेगी और सब धीरे 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 सब हेल में जाएंगे। तो गॉड ने उसी समय प्लान बना लिया जिसको कहते हैं हम salvation plan. When Adam Eve sinned, God decided to create salvation plan for mankind. जब आदम हवा ने पाप किया, उसी समय गॉड ने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा दुनिया के उद्धार के लिए, और वो लोगों को उनके पाप से बचाएगा और दुनिया बच जाएगी नरक में जाने से। और गॉड ने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि यीशु मसीह अपनी बलि देंगे। गॉड सेड द सन ऑफ मैन विल क्रश योर हेड अंडर हिज फीट। और उसी टाइम गॉड जो है वो सैटन को कर्स करते हैं और कहते हैं कि सन ऑफ मैन यानी जीसस क्राइस्ट तेरा सर कुचलेंगे। जेनेसिस 3:15 में कहा है, जब गॉड डेविल को कर्स करते हैं तो उसे कहते हैं कि सन ऑफ मैन विल क्रश योर हेड अंडर हिज फीट। तो वो बात कर रहे थे जीसस क्राइस्ट की। वो उसी टाइम उसको कर्स कर देते डेविल को। वो कहते हैं तेरी हार होने वाली है और तेरी हार निश्चित है और तुझे हराएगा यीशु मसीह। गॉड कहते हैं मेरा बेटा तुझे हराएगा, सन ऑफ मैन तुझे हराएगा और वो तेरा सर अपने पैरों से कुचलेगा। So when Jesus died on the cross, he defeated devil forever. And God was saying Jesus will defeat devil by his own blood and death on cross. यानी गॉड ने उसी टाइम डिक्लेयर कर दिया था कि शैतान का अंत कौन करेगा? यीशु मसीह अपना लहू बहा के सलीब पर। And Jesus came to destroy the works of the devil. यानी 1 John chapter 3 verse 8 कहता है कि यीशु मसीह आया शैतान के कार्यों का नाश करने। यानी शैतान के जितने भी गंदे काम हैं, बुरे काम हैं, उन सब का अंत करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। They overcame him by the blood of lamb. और जीसस का जो ब्लड है वो हराता है डेविल को। ऐसे रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11 में लिखा है कि जो लोग यीशु मसीह के ब्लड में यकीन करते हैं वो ऑलरेडी शैतान को हरा चुके हैं। रेवलेशन 12:11 कहता है that they overcame him by the blood of lamb, that we have already defeated devil through the blood of Jesus. यानी यीशु मसीह का जब कीमती लहू, पाक लहू जब क्रूस पे बहा, तो शैतान की हार हुई हमेशा के लिए। रेवलेशन 12:11 में लिखा है It means the blood of Jesus defeated devil forever. His blood washed away our sins forever and made us heir to heaven. यीशु मसीह ने जब अपना लहू, पाक लहू जब सलीब पर बहाया, तो हमेशा के लिए हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया। हमारे सारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए, अपने ऊपर सारे हमारे गुनाह लेकर हमें हमारे पाप से बरी कर दिया। और जो शैतान का प्लान था कि सारी मानव जाति हेल में जाए, उसे नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पापों को यीशु मसीह ने धो डाला अपने लहू से। जब यीशु का लहू जब क्रूस पर भरा, जब यीशु मसीह ने लहू अपना बहाया क्रूस पर, तो हमारे सारे गुनाह उन्होंने धो दिए, धो के हमें साफ कर दिया और हमें नरक में जाने से बचा लिया। तो शैतान का जो प्लान था कि मानव जाति नरक में जाए, वो फेल हो गया और शैतान की हार हो गई हमेशा के लिए।
और यीशु मसीह लास्ट में भी आएंगे, दुनिया के अंत में आएंगे शैतान को हेल में फेंकने। सेकेंड थिंग दैट जीसस डिफीटेड बाय हिज ब्लड इज हेल। यीशु मसीह ने शैतान को दोहराया, उन्होंने नरक को भी हरा दिया अपने लहू से। जीसस डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ हेल। और जितनी भी जो अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां जो हेल में रहती हैं, उन सबको यीशु मसीह ने हरा दिया। जीसस सेड whosoever believes in me has eternal life। यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ में यकीन करता है वो पाएगा हमेशा की जिंदगी। जॉन 11:25 में लिखा है। And whosoever believes in Jesus Christ will directly go to heaven and has already defeated hell। जो यीशु मसीह पे यकीन करते हैं वो स्वर्ग में जाने वाले हैं और उन्होंने हरा दिया है नरक को। Whosoever eats my flesh and drink my blood has eternal life and I will raise him up on the last day। यीशु मसीह कहते हैं जो मेरा मांस खाता है, लहू पीता है, वो इटर्नल लाइफ में एंटर हो चुका है। Whosoever eats my flesh, drinks my blood has eternal life। यानी जो यीशु का मांस खाता है, लहू पीता है, वो ऑलरेडी इंटरनल लाइफ में, स्वर्ग में एंटर हो चुका है। और चीज कहते हैं मैं उसके आखिरी दिन दोबारा से जिलाऊंगा, जैसे जीसस दोबारा से जी उठे थे ईस्टर वाले दिन। जॉन 6:54 में लिखा है। तो यीशु मसीह के जो बलिदान में यकीन करते हैं, जो यीशु मसीह के लहू में यकीन करते हैं, वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाने वाले हैं, वो हेवन में जाएंगे और हेल की हार हो जाएगी। I've come to give life and life eternal। यानी जॉन 10:10 में जीसस कहते हैं मैं आया हूँ जिंदगी देने। कौन सी जिंदगी देने? हमेशा की जिंदगी देने। When we receive eternal life, we go to heaven and hell is already defeated। क्योंकि हम यीशु मसीह के ब्लड में यकीन करते हैं, उसकी मृत्यु में यकीन करते हैं, तो हम डायरेक्टली हेवन में जाने वाले हैं। और जब हम हेवन में जाएंगे तो हेल की हार हो जाएगी। और लास्ट में लिखा है जीसस विल पुट द हेड्स इनटू फायर। यीशु मसीह सारा का सारा जो नरक है उसको भी आग की भट्टी में डाल देंगे। ऐसा रेवलेशंस चैप्टर 20:14 में लिखा है कि लास्ट में, अंत के दिनों में जब यीशु मसीह आएंगे तो शैतान को भी वो नरक में फेंक देंगे और पूरा का पूरा जो हेल है उसको भी उठा के वो फायर में फेंक देंगे, फायर ऑफ सल्फर। यानी शैतान को भी फायर में फेंकेंगे और हेल को भी फायर में फेंक देंगे। तो शैतान को भी वो नष्ट कर देंगे और हेल को भी। और शैतान को तो ऑलरेडी जीसस हरा चुके हैं अपनी मृत्यु के द्वारा और अपने पुनरुत्थान के द्वारा, अपनी डेथ, अपनी रिजरेक्शन के द्वारा ऑलरेडी डेविल को जीसस हरा चुके हैं। और तो तीसरी चीज जीसस ने हराई अपने ब्लड से, वो थी सिन। यीशु मसीह ने हमेशा के लिए पाप का अंत कर दिया। जीसस डिफीटेड सिन फॉरएवर। नाउ सिन हैज नो होल्ड ओवर अस। यानी पाप जो है उसका कोई भी हम पे हक नहीं है। यानी पाप जो है ना वो लोगों के दिमाग पे, दिल पे रूल करता है, अधिकार जमाता है। लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई क्रूस पे तो पाप का अब हम पे कोई अधिकार नहीं रहा। सिन हैज नो होल्ड ओवर अस फॉर वी कम अंडर ग्रेस। सिन का हम पे कोई होल्ड नहीं है क्योंकि हम आते हैं ग्रेस के नीचे, यानी यीशु मसीह के अनुग्रह के नीचे आते हैं। तो जो पाप है ना वो हम पे हुक्म चला ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम बचाए गए ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा। We are saved by grace and not by our works। Ephesians chapter 2:8-9 कहती है कि हम बचाए गए हैं ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा नहीं। क्योंकि अगर हम अपने कर्मों को देखें तो बहुत बुरे हैं, तो इस हिसाब से तो हम हेल में जाना बनता है हम सबका, क्योंकि हम सब कभी ना कभी पाप करते हैं। तो हम बचाए गए हैं ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा, ईश्वर के ग्रेस के द्वारा, उसकी दया, उसकी मर्सी, ईश्वर के प्रेम के द्वारा हम बचाए गए। तो वही प्रेम जो उसने क्रूस पर दिखाया। So we are saved by grace and not by works। अपने कर्मों के द्वारा हम बचाए नहीं जाते, हम बचाए जाते हैं ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हम आते हैं उसके अनुग्रह के नीचे। Ephesians 2:8-9 का है। Jesus defeated sin forever। He forgave our sins 2000 years back। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए थे। एक बहुत अच्छी आयत है रोमन्स में लिखी है, wages of sin is death but the gift of God is eternal life। यानी पाप की जो मजदूरी है वो है मृत्यु, और जो जीसस की गिफ्ट है हमारे लिए वो है इटर्नल लाइफ। यानी जो पाप की वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। वेजेस का मतलब होता है सैलरी, यानी जब हम पाप करते हैं ना तो हमें बदले में क्या मिलता है? मृत्यु। सिन का एंड क्या है? डेथ। जो पाप करता है उससे मरना तो पड़ेगा, हर एक इंसान पाप करता है तो मृत्यु सबको आएगी। लेकिन जो जीसस ने हमारे लिए गिफ्ट रखा है वो है इटर्नल लाइफ। यीशु मसीह ने दिया हमें अब्दी जिंदगी, यानी हमेशा की जिंदगी। और इसलिए कहा जाता है पाप की जो मजदूरी है वो है मृत्यु, लेकिन हम सबको मिलता है अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा। इटर्नल लाइफ हमें कौन दे सकता है? केवल यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने वादा किया कि जैसे मैं जी उठा तुम सब भी जी उठोगे और मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। रोमन 6:23 में लिखा है कि गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। इन यीशु मसीह का हम सब के लिए एक तोहफा है, वो है इटर्नल लाइफ। जीसस नेल्ड आवर सिन ऑन द क्रॉस 2000 years बैक। इन यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे सारे पापों को क्रूस पे झेल लिया। और चौथी चीज जो हमें यीशु मसीह के ब्लड से
जिसने यीशु मसीह का जो ब्लड है उसने हमें जो चौथी चीज से बचाया है वो है डेथ। जीसस डिफीटेड डेथ बाय हिज रिजरेक्शन, यानी जीसस डिफीटेड डेविल, जीसस डिफीटेड हेल, जीसस डिफीटेड सिन, एंड द फोर्थ थिंग दैट जीसस डिफीटेड, दैट इज डेथ। यानी यीशु मसीह ने शैतान को भी हराया, उसने नरक को भी हराया, उसने पाप को हराया और लास्ट में हराया मृत्यु को। जीसस डिफीटेड डेथ बाय हिज रिजरेक्शन, यानी यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ, जब वो दोबारा से जी उठे तो उन्होंने हराया मृत्यु को। He said, I am the resurrection and the life. यानी यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन में ही। ऐसे जॉन चैप्टर 11 वर्स 25 में लिखा है, Now where is death, O sting? Where is grave, thy victory? ऐ मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? और ग्रेव के लिए भी लिखा है, ये कब्र तेरा डंक कहाँ रहा? बीच में जब यीशु मसीह की जब मृत्यु होती है तो सबको लगता है, डिसाइपल्स को भी लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन तीसरे दिन यानी ईस्टर वाले दिन जब जीसस जी उठते हैं तो अपने पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने हमेशा के लिए मृत्यु का नाश कर दिया, उन्होंने डेथ को डिफीट कर दिया। ऐसा 1 Corinthians chapter 15 verse 55 में भी लिखा है, What a great God we serve. As Jesus rose from dead, we all shall rise. ये बाइबल बताती है जैसे जीसस जीवित हुए दोबारा से, वैसे हम सब भी दोबारा से जीवित होने वाले हैं। 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 में लिखा है, Jesus defeated death forever. यीशु मसीह ने मृत्यु को हमेशा के लिए हरा दिया अपने पुनरुत्थान के द्वारा, और उसी तरह से हम लोग भी दोबारा से जीवित होंगे। In the Old Testament, God got tired of the offerings of people. ये पुराने नियम को अगर आप याद करें तो लोग हर साल बलियां चढ़ाते थे। तो जीसस कहते हैं, गॉड कहते हैं कि मैं थक गया हूं तुम्हारी बलियों को देखकर। Because these offerings would take away the sins only for 1 year. इनके पुराने टाइम में जब बलि चढ़ाई जाती थी तो 1 साल के लिए लोगों के गुनाह क्षमा होते थे। ऐसा प्रीस्ट ने लोगों को सिखाया था। जो महायाजक थे वो कहते थे तुम्हारे गुनाह 1 साल के लिए माफ हो गए, अब तुम्हें अगले साल फिर आना है बलि चढ़ाने ताकि तुम्हारे गुनाह फिर से माफ हो जाए। तो 1 साल के लिए लोगों को गुनाहों की माफी मिलती थी जब वो जानवर की बलि चढ़ाते थे। और इतने सालों से बलियां चढ़ रही थी, इतने जानवर कुर्बान हो चुके थे कि गॉड कहते हैं मैं थक गया हूं तुम्हारी बलियों से, क्योंकि तुम्हारे पाप तो बंद ही नहीं होते। गॉड कहते हैं तुम हर साल आ जाते हो बलियां चढ़ाने, फिर 1 साल के लिए गुनाह माफ हो जाते हैं, फिर तुम पूरे साल गुनाह करते हो, फिर आ जाते हो उसकी माफी मांगने एनिमल्स को लेकर बलि चढ़ाने। तो लोगों के गुनाह बंद नहीं हो रहे थे, लोग पाप के बाद पाप करते जा रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हमारा उद्धार कैसे होगा। And the sins could be taken away only for 1 year. They were forgiven for 1 year. यानी लोगों को उनकी गुनाहों से माफी मिलती थी सिर्फ 1 साल के लिए। And so God created a perfect plan. यानी परमेश्वर ने जो प्लान बनाया था यीशु मसीह को दुनिया में भेजने के लिए, तो परमेश्वर ने कहा कि ये सारे जो बलियां हैं सब तो बेकार हैं। जो जानवर को तुम साल दर साल बलियां चढ़ाए जा रहे हो, मारे जा रहे हो जानवरों को, तो गॉड ने कहा कि मैं भेजूंगा परफेक्ट ऑफरिंग इस अर्थ पे। किसको भेजेंगे वो? अपने बेटे को, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं। So God sent his son in this world as a perfect offering. गॉड ने कहा जीसस से ज्यादा अच्छी ऑफरिंग वो कोई नहीं, क्योंकि जीसस जो है वो सिनलेस है, वो पाप रहित है, वो पवित्र है, वो होली है, इसलिए उनकी बलि चढ़ाई गई once and for all. यानी जीसस died only for once. एक बार के लिए जीसस ने अपनी बलि चढ़ा के हमारे गुनाह हमेशा के लिए माफ कर दिए, और उसके बाद अब बलियां नहीं चढ़ती। तो गॉड ने कहा जो परफेक्ट ऑफरिंग थी वो मुझे मिल गई, अब इसके बाद बलियों की कोई जरूरत नहीं है, जानवर को मारने की कोई जरूरत नहीं है, बलि चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे परफेक्ट ऑफरिंग गॉड को मिल गई थी, जो है यीशु मसीह। जीसस डाइड वंस एंड फॉर ऑल टू फॉरगिव अस आवर सिंस। यानी यीशु मसीह ने एक ही बार अपने लहू बहाया, हमेशा के लिए हमारे सारे गुनाह माफ कर दिया, और अब हमें किसी ऑफरिंग की बलियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है। Hebrews chapter 10 verse 10 में लिखा है। Hebrews chapter 7 verse 27 भी यही कहती है, जीसस डाइड वंस एंड फॉर ऑल। यानी यीशु मसीह ने एक ही बार में हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए अपना लहू बहा के। And therefore no more sacrifice is required. यानी गॉड कहते हैं अब किसी सैक्रिफाइस, किसी बलि की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी बलि तो चढ़ गई, जो थी यीशु मसीह। जीसस कहते हैं offerings you do not desire, so here I am, I have come to do your will. यानी जीसस कहते हैं कि आपको ऑफरिंग्स की जरूरत नहीं है, ऑफरिंग्स आपको पसंद नहीं आई। जीसस गॉड से कहते हैं, तो कहते हैं कि मैं आया हूं अपनी बलि चढ़ाने, क्योंकि जो जानवर की बलि थी वो गॉड को कुछ नहीं कर पा रही थी, गॉड उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि हर साल के लिए पाप माफ होते थे 1 साल के लिए। गॉड वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद ऑफरिंग्स। तो जीसस कहते हैं हियर आई एम, आई हैव कम टू डू योर विल। जीसस कहते हैं मैं आया हूं आपकी इच्छा को पूरा करने और अपना बलिदान देने। Hebrews chapter 10 verses 5, 6, 7 में लिखा है, Therefore when we sin we grieve Jesus. जब हम पाप करते हैं, घृणित काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, तो हम जीसस को कष्ट पहुंचाते हैं, जीसस को हम दुख देते हैं। And we should not insult the blood of Jesus, the Lamb.
Because when we sin, we insult the Son of Man. जब हम गुनाह करते हैं, Son of Man मतलब कि हम जीसस की बेइज्जती करते हैं. जब हम लगातार गुनाह करते रहते हैं, अपने आप को पाप में पूरा डुबो लेते हैं, तब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बलिदान की बेइज्जती करते हैं, उनके लहू की बेइज्जती करते हैं, यीशु मसीह की बेइज्जती करते हैं. एंड वी ग्रीव द होली स्पिरिट, और हम होली स्पिरिट को कष्ट पहुंचाते हैं. Hebrews chapter 10 verse 29 लिखा है कि therefore avoid sin, यानी गुनाह से, पाप से दूर रहो और यीशु मसीह को पूरा ऑनर, पूरा रिस्पेक्ट दो. क्योंकि जब जब हम गुनाह करते हैं, यीशु मसीह को कष्ट होता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहाया था अपना लहू. तो कहते हैं मैंने इसके लिए लहू बहाया था, ये तो इतने गंदे काम कर रहा है, इतने पाप कर रहा है, तो क्या मैंने इसके लिए अपनी जान दी थी और इसको मेरी चिंता ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है मेरे ब्लड की, मेरे बलिदान की. तो दैट मीन्स व्हेन वी सिन वी ग्रीव जीसस एंड वी ग्रीव द होली स्पिरिट. जब हम पाप करते हैं तो हम कष्ट देते हैं और हम बेइज्जती करते हैं यीशु मसीह की, उनके लहू की, उनके बलिदान की. एंड वी ग्रीव द होली स्पिरिट, और हम कष्ट देते हैं पवित्र आत्मा को, यानी जीसस की आत्मा जो है वो रोती है कि ये गुनाह कर रहा है, मैंने इसके लिए जान दी थी. Therefore do not sin, avoid sin. We should be careful and do not take the blood of the lamb for granted. यानी कि हमें बहुत सतर्क रहना है और ऐसा कोई गलत काम नहीं करना जिससे परमेश्वर को कष्ट पहुंचे या उसके बेगुनाह लहू की बेइज्जती हो. So we have to revere, we have to give honor to the blood of lamb. हमें यीशु मसीह के ब्लड को रिस्पेक्ट देनी है, उसको ऑनर देना है, उनके बलिदान को इज्जत देनी है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी. परमेश्वर होके, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो नीचे आ जाए, धरती पे आ जाए, मामूली इंसान बन के और जो क्रूज पे चढ़ जाए. ऐसा तो एक ही है और वो है यीशु मसीह. उसने हमारे लिए अपना लहू पाया. हमारा फर्ज बनता है हम उनको पूरा इज्जत दे, ऑनर दे, रिस्पेक्ट करें और गुनाह से दूर रहें. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that you are the Lamb of God who took away all our sins. You nailed our sins at the cross. Father God, we thank you so much for sending your Son in this world as a perfect lamb offering. But Jesus died on the cross and washed away all our sins. Father God, help us to avoid sin. Help us to stay away from sin and give honor to your sacrifice. Give honor to your holy blood that you shed for us. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Bless each one of them abundantly. We pray for the students who are giving exams. Help them to perform well in their exams. Help them to pass with good marks. We pray for all those who are seeking jobs. Bless them with good jobs. We pray for the students who are in colleges. Help them to perform the entrance exam well. We pray for the middle-aged, the old-aged people, that you're going to bless the work of their hands, bless all the endeavors. Bless them with good health, long life. We pray for the sick, those who are afflicted with diseases, infirmities. Help them to come out of all this sickness. We place all the sick people in your hands. Bless them with supernatural healing. We pray for everyone who is in depression, who has lost hope. Father God, bring a revival in their lives. Give them a new hope and a new future. And we pray for everyone who is looking for opportunities and breakthrough. Open doors for them, Father God. We pray for everyone who's handicapped, who's widow, who's orphan, who's depressed, who is underfed, who is underprivileged, Father God. Help each one of us to share our belongings with them, Father God. We pray for everyone who are in the clutches of devil. Deliver them from the hands of devil. Bless each one of us with the Holy Spirit. Help us to read scriptures. Help us to pray more this Lent. Help us to be very generous, loving each other, to be compassionate towards each other, to be merciful, to be kind, forgiving each other. Father God, and we give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, the Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember, Jesus, your Lamb, is with you always. And he has sacrificed himself so that you may get a place in heaven. Your work is to revere the Lamb of God, which is Jesus, to honor him always, to give him first preference in your life. And your lives will be richly blessed. Take care.